नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। फेट लाइन की जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसकी कड़ी में आज मैं कुछ और भी ऐसे प्रकार की भाग्य रेखाएं हैं जिनके बारे में बात करूँगा। कई बार आपने देखा होगा कुछ रेखाएं, भाग्य रेखा जो है ऐसे निकलती है, यहाँ तक पहुँचती है मस्तिष्क रेखा तक, और उसके बाद फिर से यहाँ से एक दूसरी रेखा निकलती है और जो शनि पर्वत तक या बृहस्पति पर्वत तक जाती है। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये होता है कि अगर किसी के हाथ में, जिस जातक के हाथ में ऐसी रेखा रहेगी कि यहाँ से लेकर ये मस्तिष्क रेखा तक पहुँची और उसके बाद वहाँ पे रुक गई, फिर से एक नई रेखा शुरू हुई और शनि पर्वत तक जाती है या बृहस्पति पर्वत तक जाती है, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो जीवन रहेगा, शुरुआती जो जीवन रहेगा, वो 35 साल तक वो एक कार्य में रहेगा, एक अपने जो भी उसने चुना होगा उस क्षेत्र में रहेगा, जो अपना काम करता रहेगा। लेकिन 35 साल या 34 साल की अवस्था में वो अपना करियर चेंज करता है और किसी और क्षेत्र में और डिफरेंट लेवल पे काम करता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग नॉर्मल जॉब करते हैं और 35 साल के बाद वो या तो राजनीति में चले जाते हैं या तो बिजनेस में चले जाते हैं, मतलब जो भी है वो डिफरेंट वे हो जाएगा। जो कर रहे होंगे उससे पूरा अलग, उसी में नहीं, उसी में तरक्की, उसी में बिजनेस नहीं, जिस क्षेत्र में रहेंगे उस क्षेत्र को पूरी तरह से छोड़कर दूसरी क्षेत्र में चले जाएंगे और वहाँ पर तरक्की भी पाते हैं। ये जान लीजिए कि 100% है कि अगर वो बाकी रेखाएं ठीक हैं तो वो जैसे ही चेंज करेंगे और ये रेखा अगर शनि पर्वत तक जाती है या बृहस्पति पर्वत तक जाती है तो उसके अनुसार, उस क्षेत्र के अनुसार वो सक्सेस पाते हैं। अब इसी कड़ी में एक दूसरी रेखा दिखाता हूँ। अब जैसे, तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जैसे मान लीजिए आपके पास में या किसी के पास में ऐसी रेखा है, यहाँ से भाग्य रेखा निकली, फिर लहराई, ऐसा टूट गई, फिर ऐसा जा रही है, फिर ऐसा जा रही है। ये टूट टूट के अगर ऐसी रेखा, ये अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर ऐसी रेखा है तो क्या होगा कि लाइफ में बहुत सारा कन्फ्यूज़न, करियर बार बार चेंज कर रहे हैं, कोई डेडिकेशन नहीं है करियर को लेकर, किसी एक क्षेत्र में स्थिर नहीं है, कुछ भी जॉब कर रहे हैं, बस पैसे पे फोकस रहता है कि कहीं से ज़्यादा अच्छा पैसा आ जाए, अच्छा ये काम कर लूँगा तो ज़्यादा पैसा आ जाएगा, वो काम कर लूँगा तो ज़्यादा पैसा आ जाएगा। ऐसे करते करते कोई एक ठहराव नहीं रहता जीवन में, और यही चीज़ अगर कंटिन्यू चलती है तो आगे भी नहीं रहता है। उनका जीवन बस इसी में, उधेड़ बुन में ही पूरा बीत जाता है। अब मान लीजिए एक और रेखा आपको बताता हूँ भाग्य रेखा में, वो रेयर रेखा है, दोहरी भाग्य रेखा, डबल फेट लाइन। एक उसमें क्या होगा, एक फेट लाइन ऐसे लाइफ लाइन से निकलेगी, ठीक है, ये यहाँ पर भी जा सकती है या ये यहाँ से टर्न करके यहाँ पर भी जा सकती है। दूसरी रेखा या तो चंद्र पर्वत से निकलती है और या तो कई बार ऐसा होता है कि यही रेखा यहाँ से निकलती है, ऐसे डबल फेट लाइन। अब इसका क्या मतलब? ऐसे लोग बहुत ही भाग्यवान होते हैं। कारण ये है कि वो एक चुनाव अपने उनका शुरुआती जो करियर का जीवन रहता है या जो सपोर्ट सिस्टम रहता है उनका, एक तो रहता है ये फैमिली से, फैमिली में रिलेटिव से एक सपोर्ट सिस्टम रहता है और अपना करियर चुनते हैं, काम करते जाते हैं। लेकिन उनकी या तो एक हॉबी कह लीजिए या तो एक सपना कह लीजिए, ड्रीम कह लीजिए, वो जो है उसको पूरा करने के लिए एक समय के बाद वो शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से है तो ये समझ लीजिए 28 या 30 की अवस्था है ये यहाँ पर, अगर ये मस्तिष्क रेखा से है तो 34-35 की, तो जहाँ से भी ये शुरुआत होगी वहाँ से इस करियर के साथ साथ में दूसरी जो है दूसरी लाइन में भी काम करते हैं, दूसरे क्षेत्र में भी अपना बिजनेस, जॉब, हॉबी या कुछ भी कर लीजिए, राजनीति कर लीजिए। अब ये बाकी सब चीज़ें कैसे डिसाइड होंगी कि वो राजनीति में ही जाएगा या वो बिजनेस में जाएगा या वो आर्ट फील्ड में जाएगा, या तो वो कहते हैं आज के ज़माने में तो यूट्यूबर लोग बन रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें, वो सब कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड करेगा कि बाकी पर्वत कैसे हैं, कौन से हाथ में कौन सा ग्रह ज़्यादा प्रभावी है ना, कौन सी सपोर्टिंग लाइंस हैं, जैसे सपोर्टिंग रेखाएं हैं। यहाँ से मान लीजिए कोई रेखा चंद्र पर्वत से गई
तो पब्लिक अपीयरेंस हो जाता है एक तरह से। तो ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो, लेकिन बेसिक आप समझ लीजिए कि अगर डबल फेट लाइन है तो बहुत ही लकी है और उसको सक्सेस मिलती है। थोड़ा सा स्ट्रगल शुरू में रहता है, 27-28 की उम्र तक स्ट्रगल रहता है, उसके बाद से वो जीवन बदल जाता है उनका। और हमेशा एक बात ध्यान में रखिए, कभी भी रेखा अच्छी होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए और टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। एक भाग्य रेखा और भी बता देता हूँ कि मान लीजिए कहीं भी पूरी भाग्य रेखा कहीं पर भी नहीं है और यहाँ पे 1 या 2 लाइन है ऐसे, ये हृदय रेखा है यहाँ पे, तो यहाँ से 1 या 2 लाइन है केवल। ऐसी स्थिति ये होता है कि अपने जीवन में सक्सेस नहीं मिला रहता नॉर्मली। कई बार ऐसा ये देखा गया है कि अपने संतानों द्वारा उनको सुख प्राप्त होता है ज़्यादातर, या वो स्ट्रगल कर रहे हैं एक उम्र के बाद 45-50 के बाद, 45 के बाद ज़्यादातर कोई बिजनेस, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें उनको अच्छी तरक्की मिलती है, उनका सम्मान भी बढ़ता है समाज में, पैसा भी कमाते हैं। लेकिन लेटर लाइफ में, है ना, एक KFC के ओनर हैं, आपको पता होगा, जिन्होंने 63 में जाके बिजनेस शुरू किया था और सक्सेस पाए थे। वो टाइप के लोग होते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं लाइफ में। ऐसा नहीं उनके पास समझ नहीं रहती है, समझ रहती है, उनके पास सारी चीज़ें, कहते हैं ना कि सारी चीज़ें उनके पास में रहती हैं जो एक बिजनेसमैन को चाहिए, या जो किसी आर्ट फील्ड में सक्सेस के लिए चाहिए, जो एक राजनेता में चाहिए। सारी चीज़ें होती हैं जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, दशा की वजह से या प्रारब्ध की वजह से वो पा नहीं पाते हैं। लेकिन जब उनका कर्म पूरा हो जाता है, ये इस तरह से ले लीजिए कि उनका कर्म पूरा हो जाता है एक समय के बाद, और 50 के बाद वो धीरे धीरे सक्सेस पाते हैं लेटर इन लाइफ, ये होता है। अगर इसमें कुछ रेखाएं यहाँ पर हैं 2-3, तो कहना ही का उनका जो जीवन रहेगा वो अपने इस एज में 45-50 में उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ उनकी उम्र के लोग कभी नहीं पहुँच पाते हैं। मतलब जब ये क्या हो जाता है ऐसे केस में कि इनके साथ के जो लोग रहते हैं बहुत तरक्की किए रहते हैं, अब ये 50 के हो गए हैं और ये देख रहे हैं कि मेरे दोस्त, मेरे जो साथ के लोग हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ तक तो ये डाउनफॉल रहता है, लेकिन जैसे 45 ये क्रॉस करते हैं वो स्पीड में आगे बढ़ते हैं कि जो उनके साथ के लोग कभी किसी ज़माने में सरकारी नौकरी में, बिजनेस में या किसी फील्ड में बहुत अच्छे से पैसा कमा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी ये लोग पीछे छोड़ देते हैं। ये वो रेखा है। हाँ, लेकिन ये है जैसे मैंने बताया, इसमें पर्वत का जो उभार होता है हाथ की, जो शुक्र पर्वत हो गया, चंद्र पर्वत हो गया, सूर्य पे अगर हल्की सी रेखा है, तो ये सब भी मायने रखती हैं। थोड़ा विश्लेषण करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल में भी है तो समझ लीजिए उनका जीवन जो 50 के बाद का रहेगा, 45 के बाद अच्छा खासा जीवन रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।